मैं बुलाऊंगा 5-6 लोगों को ये जो यहाँ पे आएंगे। आप आ जाइए चश्मे में, या आप 1 2 3 पीछे से, हाँ 4 हाँ 5 6 बस, फिर बुलाएंगे, नेक्स्ट पास 3 इधर और 3 on my left side, 3 on my left, yeah, come, you also come, next उसमें आप आना, next आ जाओ, रास्ता नहीं मिल रहा है तो भी निकलने दो, आप ये कितना चाहिए, 3 on my left, 3 on my right, correct, all right, 3 on my left and 3 on my right, so what's your good name? My name is Anil, which class? Second up. Palak Khan. Palak Khan. 6. What's your name? Nityam Singh. Huh? Nityam Singh. उद्धव सिंह। नित्यम सिंह, मुझे तो किसी फ्रीडम फाइटर का नाम लग रहा है, जो एकदम जांबाज क्रांतिकारी। उद्धव सिंह, नित्यम सिंह। आपका नाम? Harsh Verma. हर्ष वर्मा। अरे, और आप शर्मा क्यों रहे हैं? इस क्लास में? फर्स्ट में। Mohammad Amir. मोहम्मद आमिर। थर्ड। My name is Mohammad Nizam. My class is 7. मोहम्मद Class is 7. Mohammad Nizam. निजाम कहाँ के निजाम हैं आप भाई? भाई निजाम साहब इधर खड़े हैं, क्या चाहिए और? तो चलिए एक हम टाइम ट्विस्टर से शुरू करते हैं। ये मेरी ए टीम है और ये मेरी बी टीम है। तो आपको क्या लगता है, ए जीतेगी या बी जीतेगी? खतरनाक। ए में कोई है क्या कोई बड़ा फेमस टाइप का बच्चा? अच्छा, और बी के लिए कौन जीतेगी? बी के लिए कौन जीतेगा? तो बोल के दिखाओ, कौन जीतेगी टीम? ओह, बी भी कम नहीं है भाई। देखते हैं कौन जीतता है। चलो हम इधर से स्टार्ट करते हैं, ऑलराइट? तो आप से शुरू करते हैं। आपको बोलना है, सिंपल सा, देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नीला अंगूर काला लंगूर, ये आपको 3 बार बोलना है। नीला अंगूर काला लंगूर, नीला अंगूर काला लंगूर, नीला अंगूर काला लंगूर, ठीक है? नीला काला लंगूर, नीला अंगूर काला लंगूर, नीला अंगूर काला लंगूर। क्या बात है, जोरदार तालियां। कमाल के बच्चे हैं, इसी का बहुत कमाल के बच्चे हैं। तो भाई साहब आपसे शुरू करें। ये वाला आप 3 बार बोल के कहिए। नीला अंगूर, नीला अंगूर काला लंगूर, नीला अंगूर काला लंगूर, नीला अंगूर काला लंगूर, नीला लंगूर काला लंगूर को नीला बना दिया, लंगूर तो काला था। ठीक, एक बार और बोलिए। नीला अंगूर काला लंगूर, नीला अंगूर काला लंगूर। एक बार बोलो, सही बोलो। एक बार बोलो, सही बोलो। नीला अंगूर काला लंगूर। क्या बात है, जोरदार तालियां। वेल राइट। अब आपसे और एक आपसे बड़ों के लिए देते हैं। हाँ, आप थोड़े बड़े हो इसलिए आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है या आसान सा। चलो, हाँ, ये दीजिए। आपने अच्छे से बोला, एक टॉफी दीजिए। आप भी दीजिए। क्या बात। आप कहाँ बैठ गए? शूले से अपने आप खुल गई क्या? ओके, ऐसे टाइम सुन के। तो चलिए आप बताए, बोलिए। आप ये बोलिए, आप बड़े हैं इसलिए थोड़ा सा बड़ा दे देते हैं आपको। जोजो को खोजो, खोजो जोजो को, जो जोजो को ना खोजे तो खो जाए जोजो। अच्छा, सिंपल सा बोलो, एक लाइन बोलो। जोजो को खोजो, खोजो जोजो को। जोजो को खोजो, खोजो जोजो को। जोजो को खोजो, खोजो को जोजो। बेटा खोजो को जोजो नहीं होगा। जोजो को खोजो, खोजो जोजो को। खोजो को जोजो, खोजो को जोजो होना है। बेटा खोजो को जोजो कैसे हो जाएगा? यहाँ एक जोजो एक लड़का है जो खो गया है, ठीक है? जोजो को खोजो, खोजो जोजो को। जोजो को खोजो, खोजो को जोजो। खोजो को जोजो कैसे हो सकता है बेटा? तो खुजली थोड़ी ना होगी। जोजो को खोजो, देखो, साइलेंस साइलेंस।
देखो लाइफ में कभी कभी कुछ सिंपल सी चीजें होती हैं, लेकिन हम कंसंट्रेट कर ले तो उसको सही से बोल लेंगे। इसमें ऐसे नो रॉकेट साइंस नहीं। आप जोजो को खोजो, खोजो को जोजो को खोजो, खोजो जोजो को। जोजो को खोजो खोजो जोजो जोजो को खोजो, खोजो जोजो को। जोजो को खोजो खोजो जोजो को जोजो को खोजो खोजो जोजो। क्या बात है, जबरदस्त जी। आप बोल के दिखाइए। जोजो को खोजो जोजो को खोजो बेटा जोजो को खोजो, जोजो को खोजो। आगे तो बढ़ो। जोजो को खोजो 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 को खोजो, जोजो को खोजो खोजो को जोजो। खोजो को जोजो हो जा रहा है। खोजो को जोजो हो जा रहा है। अच्छा एक बार सही से एक बात बोल दो, ध्यान से सुनो क्या बोला। जोजो को खोजो, खोजो जोजो। जोजो को खोजो खोजो जोजो। क्या बात है, जोरदार तालियां। चलिए आप लोग टॉपिक लीजिए। आपने बोल दिया, आपने बोला नहीं ना अभी, तो अभी कैसे टॉपिक आपको लीजिए, मिलेगी ये लीजिए। आप लीजिए। आपके लिए बड़ा इधर आइए। आपको बोलना है 3 बार बोलना है, नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल। ध्यान से सुनो। नीली रेल लाल रेल। रेल ले 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 ये ले क्या होता है? रेल रा रा। नीली रेल नीली रेल अरे रेल है रा रा। शांति शांति शांति। बेटे रा है रा। नीली नीली रेल लाल रेल। लाल अब नीली तो हो गया, लाल रेल हो गई। एक बार हो गया सही से। नीली रेल लाल रेल। वेरी गुड, एक बार और बोल दो। नीली रेल लाल रेल। क्या बात है, जोरदार तालियां। बहुत सही, ये लीजिए। जाइए अब अपनी अपनी जगह पे बैठिए आप लोग। एक बार और करते हैं आप लोग के साथ। आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ। और कौन सा है? हाँ आ जाओ, हाँ आ जाओ, हाँ आ जाओ, हाँ आ जाओ। पीछे पीछे से पीछे, हाँ आ जाओ, हाँ आ जाओ, हाँ आ जाओ। और कौन सा? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बस 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 बस। सही में हमें आप लोग बहुत ही कमाल के बच्चे हो, बहुत कमाल के। ये क्या हो गया भाई? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। चलिए बस इसके बाद हम कहानी शुरू करेंगे, क्योंकि लोग हम मस्त हैं। वरना ऐसे तो हम लोग दिन भर ऐसे ही खेलते हंसते खेलते रहेंगे। ऑलराइट, बट वी हैव सम शॉर्ट टाइम। तो यहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। तो आपका नाम क्या है? My name is Abdul Aman Khan. आपका? My name is Kavyansh. काव्यांश किस क्लास में? Second. My name is Anirudh. अनिरुद्ध। Sir, class 6. My name is Sarah. सारा किस क्लास में? 4th. My name is Lucky Kuntal. Lucky Kuntal. लकी। ओके लकी, वेरी नाइस। भूल गए? मेरा नाम मैम। रहम। My name is Krishna Singh. My name is Ayush Yadav. आयुष यादव। My name is Anjali Songkar. My name is Riva Khan. ओके वेरी नाइस। तो चलिए हम आप लोगों के साथ शुरू करते हैं। टीम ए और टीम बी, कौन जीतेगी? टीम ए टीम बी? माय गॉड, टीम ए। टीम बी के लिए कौन बोलेगा? इतने सारे लोग, वेरी नाइस, वेरी। चलिए देखते हैं कौन जीतता है। तो चलिए आपसे शुरू करते हैं। हम उस वाले को हम कोने से शुरू करते हैं। ऑलराइट, आप इधर आ जाइए। आपको बोलना है आसान से, देखो नहीं। हाँ, आप बोलना है गोल में गप्पा गप्पे में गोला। साइलेंस साइलेंस। गोल में गप्पा गप्पे में गोला।
गोल में गप्पा गप्पे में गोला, गोल में गप्पा गप्पे में गोला। क्या बात है, जोरदार तालियां। अब आपके लिए थोड़ा छोटा हो जाएगा, आप ये इधर आइए, ये आप बोल के दिखाई 3 बार। गोल में गप्पा गप्पे में गोला, गोल में गप्पा गप्पे में गोला, गोल में गप्पा गप्पे में गोला, गोल में गप्पा गप्पे में गोला। क्या उनको बता के बोल रही है, ठीक है, अपनी जगह पे जाइए। अब इधर से आप आइए, चलिए आपको बोलना है, बड़े सिंपल आपको देते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको देते हैं थोड़ा सिंपल देते हैं जो वैसा है, कच्चा पापड़ पक्का पाकड़। अरे ये तो सुना ही होगा। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, नहीं, कच्चा पापड़ पक्का पाकड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, नहीं पाकड़, कच्चा पापड़ पक्का पाकड़, कच्चा पापड़ पक्का पक्का नहीं होगा, पक्का पक्का पाकड़, कच्चा पापड़ पक्का पाकड़। वेरी नाइस, क्लैप करो, वेरी नाइस। और अगले से कौन आ रहा है? आपको भी, आप आइए, आप आइए। आपको बोलना है जंगल में शोर नाच उठा मोर, 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 जंगल में शोर नाच उठा मोर। क्या बात है, वेरी नाइस, ओके, बहुत बढ़िया बोला। और कौन आएगा इधर से? अब आप आ जाइए जी, आ जाइए। नाम बताया था आपने? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध। तो अब आपको बोलना है तोला राम ताला तोल के तेल में तल गया, ठीक है? तोला राम ताला तोड़ के नहीं, तोड़ के नहीं, तोल के। तोला राम तेला तोला राम ताला तोल के तेल में तल गया, तोला राम ताला तोल के तेल में तल गया, तोला राम तेला तेल ताला तोल के तेल में तल गया, तोला राम तेला तोल के ताला तोल के तेल में तल गया। चलिए क्लैप को, हम क्लैप को है इधर से कौन आ रहा है? आप हैं, आइए जी, इधर। अब आपको भी यही बोलना है, ऑल द बेस्ट। आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं ऑल द बेस्ट, यही बोलना है, ताला तोला राम ताला तोल के तेल में तल गया। तोला राम तोला राम, तोला लाम नहीं बेटा, तोला राम ताला तोल के तेल में तल गया, तोला राम ताला तोल के तेल में तल गया, एक और तोला राम ताला तोल के तेल में तल गया। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। अब इधर से कौन बचा है? आइए आप, हाँ इधर से बचे। आप यही बोलेंगे कुछ और दें आपको, कुछ और? हाँ, आप ये बोल के दिखाइए, आसान सा रहते हैं आपको। हाँ, पकड़ी पकड़ी पकड़ पकड़, पकड़ी पकड़ी पकड़ पकड़, पकड़ी पकड़ी पकड़ पकड़, पकड़ी पकड़ी पकड़। ऐसे आराम से देखो, पकड़ी पकड़ी पकड़ पकड़, बकरी पकड़ी पकड़ पकड़, पकड़ी पकड़ी पकड़ पकड़, बकरी पकड़ी पकड़ पकड़, पकड़ी पकड़ी पकड़ पकड़, बकरी पकड़ी पकड़ पकड़। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इधर से कौन बचा है? आप बचिए, आ जाइए, चलिए आप ये बोल के दिखाइए। पकड़ी पकड़ी पकड़ पकड़, बकरी बकरी पकड़ पकड़, पकड़ पकड़, बकरी पकड़ी पकड़ी, पकड़ी पकड़ी पकड़ पकड़, बकरी बकरी पकड़ बकर बकर। चलिए, वेल वेल राइट, क्लैप फॉर हर। कोई बच्चा इधर से? कोई बच्चा? कौन? आप बचे?
अरे हाँ बच्चे, और आप इधर से, तो बस अब एक फाइनल करेंगे, उसके बाद भी हैव अ स्टोरी सेशन। ओके, अब आपको मैं दूं कुछ वैसा, आपको मैं देता हूँ आसान। तो ये इंग्लिश में नहीं, हिंदी में? हाँ, हिंदी में क्या? चलिए अब आप बोलिए कि दिखाइए हिंदी में आपको हम कौन सा दे, आसान सा? अच्छा आप ही बोले थे, आलू में हालू जंगल में भालू। समझ गए? आलू में हालू जंगल में भालू। आलू में आलू, नहीं, आलू में आलू नहीं बेटा, आलू में हालू, हालू जंगल में भालू। आलू में आलू जंगल में भालू, आलू में आलू जंगल में भालू, आलू हालू जंगल में, आलू में आलू जंगल में भालू। वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम। चलिए भाई साहब आप भी बोल के दिखा दीजिए। आलू में बर्फी, आलू पे क्या? आलू पे बर्फी, आलू में हालू, जंगल में भालू, भालू के भालू के बालू। आपको आगे कहानी बना दिया हमने तो। हाँ, सिर्फ इतनी कहानी रिपीट करनी है। भालू, भालू भालू बेटा, भालू नहीं आया है यहाँ पे, सिर्फ आपको 3 बार ये बोलना है, आलू में हालू जंगल में भालू। आलू वाले, एक सेकंड, एक बार, अच्छा एक बार बोल के दिखा दो सही से। आलू में हालू जंगल में भालू। आलू में आलू, आलू में आलू कैसे बेटा? आलू में हालू, आलू में आलू, आलू में भालू। आलू में आलू, ध्यान से सुनो, ध्यान से। एक बार बोले, आलू में आलू जंगल में भालू। आलू में भालू, एक सेकंड, आलू में भालू नहीं बेटा, आलू में हालू, भालू। तुम एक बार सही बोल के दिखा दो तो सही बता रहे, टॉफी तुम्हारी। जंगल में भालू। चलो वेल राइट, क्लैप फॉर हिम, वेल राइट। चलो आपको टॉफी दीजिए और अपनी अपनी जगह पे बैठिए। ये लीजिए, ये लीजिए, आप लीजिए, लीजिए, आगे आते जी, लेते आलू में हालू जंगल में तो कैसा लगा? अच्छा लगा? See, the main point of doing this exercise is not to make fun of anyone, but I want you to utilize your time constructively. तो कुछ ऐसे गेम्स ढूंढो, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस ढूंढो, आजकल तो नेट पे सब कुछ अवेलेबल है, ऑलराइट? कि जब भी आप साथ में हो, ग्रुप में हो, तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज कॉमनली करो जिससे आपकी कुछ पर्सनालिटी में एनहांसमेंट हो, डेवलपमेंट हो, आप कुछ आगे बढ़े, ऑलराइट? Because these exercises are very important because when we have to present ourselves in front of audience or anywhere, हमारे हम जो बोलते हैं, हमारे उच्चारण जो होते हैं, हमारे प्रोनाउंसिएशन जो होते हैं, डिक्शन जो होते हैं, should be very clear, ऑलराइट? ये बहुत एक इंप्रेशन देता है दूसरे लोगों पर। अगर आपने ये बोला, जैसे किसी का नाम अगर हम गलत प्रोनाउंस करते हैं, जैसे किसी का नाम है सुशील और आप बोलेंगे हे सुशील, कितना खराब लगता है ना? सुशील, सुशील, सोचो सुशील नाम है, तो सा शा जा जा, ये सारी जो दिक्कतें होती हैं, जैसे हमारा एक बोलने का जो हमारा इंप्रेशन जाता है दूसरों पे, ये बहुत मैटर करता है, ऑलराइट? अभी तो नहीं, आपके फ्यूचर में, तो अभी से आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए इस चीज़ को, कि हमारा प्रोनाउंसिएशन सही हो, हमारा डिक्शन सही हो, हम सही से बोलें, सही अल्फाज, सही वर्ड्स यूज करें, ठीक है? तो ये एक्सरसाइज जस्ट उसके लिए थी। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। तो मैंने आज की कहानी बड़ी अच्छी आपके लिए चुन कर लाया हूं। पता है कहानी का नाम क्या है? कैसे पता होगा? मैंने तो बताया ही नहीं आपको, है ना? कहानी का नाम है कि बंसी इतना खुश क्यों? बंसी की खुशी का राज। बंसी एक आदमी था
बहुत खुश रहता था। तो उसकी आज खुशी का राज हम लोग सीक्रेट जो है वो जानेंगे, ठीक है। तो ये है कहानी। किसकी कहानी का नाम क्या है? हाँ, बंसी क्यों खुश है, बंसी खुशी का राज, जो भी, ठीक है। तो चलिए, कहानी शुरू होती है एक राज्य से। उस राज्य का नाम था महिपालपुर। क्या नाम था? उस राज्य में एक राजा रहा करता था जिसका नाम था विक्रम। क्या नाम था? विक्रम राजा जो था बड़ा ही पावरफुल, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग राजा था और हमेशा अपनी प्रजा का भला चाहता था, अच्छा चाहता था। उसको लगता था कि मेरी प्रजा हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, आनंद में रहे। तो राजा अपने प्रजा के बारे में खूब सारी चीजें सोचा करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा जब सो के उठा तो राजा को लगा कि मैं तो इस दुनिया का शायद सबसे खुश इंसान हूं, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास ऐशो आराम की सारी चीजें हैं, मेरे पास पैलेस है, इतने सारे सैनिक हैं, इतने सारी जगह में मैं रूल करता हूं। तो आई एम द मोस्ट पावरफुल किंग इन द वर्ल्ड। सुन के बहुत खुश था। लेकिन राजा ने सोचा कि क्या कोई एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जो मुझसे भी ज्यादा खुश हो। तो उसके लिए उसने किसको बुलाया पता है? उसने अपने मंत्री को बुलाया। मंत्री जो था एक एजेड थे, काफी ओल्ड थे, एक्सपीरियंस थे और उनके पापा के समय के से थे, मतलब जो महाराज थे उनके जो फादर थे उनके समय से वो मंत्री थे, तो काफी एक्सपीरियंस थे, जिनकी बातें राजा माना करते थे। राजा का क्या नाम था? विक्रम। तो राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मंत्री जी, कल मैंने एक सपना देखा। अच्छा, क्या सपना देखा? मैंने सपना देखा कि मैं खुश तो हूं लेकिन बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछूंगा कि क्या कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जो मुझसे भी ज्यादा खुश हो? कौन हो सकता है? तो मंत्री जी ने कहा, जी नहीं सरकार, आप तो राजाओं के राजा हैं, बादशाहों के बादशाह हैं, आपसे भला खुश कौन हो सकता है? भाई, आपके लिए तो इतनी प्रजा जो आपके बारे में सोचती है, आपका ख्याल रखती है, इतने सारे सैनिक हैं जो आपके एक इशारे पर अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं, इतनी सारा ऐशो आराम है आपके पास, जो चीज आप चाहते हैं वो आपके पास आ जाती है, तो आपसे भला खुश कौन हो सकता है? तो राजा ने कहा, हाँ सोच तो मैं भी ये रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे पता करना चाहिए कि हो सकता कोई ऐसा इंसान हो जो मुझसे भी ज्यादा खुश हो। तो मंत्री ने कहा कि राजा जी, आप एक काम करिए, आपको मैं एक सजेशन देता हूं, आपको मैं एक उपाय बताता हूं। आप ऐसा करिए कि अपना भेष बदलिए और भेष बदल के अपनी राज्य में जाइए, वहां देखिए कि आपसे भी क्या कोई ज्यादा खुश है। राजा ने कहा, हाँ ये बात तो बहुत अच्छी है, ऐसे ही मैं करूंगा। समझ में आ रही कहानी? यस सर। अब राजा का मूड बना कि चलो भैया, अब अपनी प्रजा में देखते हैं कि कौन है मुझसे भी ज्यादा खुश, क्या कोई है या नहीं है। अगले दिन शाम को राजा ने अपना भेष बदला और एक व्यापारी का एक रूप धारण किया। तो पगड़ी पहनी और कुर्ता पजामा वास्केट ये सब पहन के निकल गया। कहां? अपने राज्य में देखने के लिए। चलता चला जा रहा था, चलता चला जा रहा था, देख रहा था कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लोग अपने काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी उसे ऐसा इंसान नहीं दिख रहा था कि जो एकदम से खुश हो। तभी चलते 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 उसे बांसुरी की आवाज सुनाई दी। कोई बांसुरी बजाता है आप में से? कभी सुनी बांसुरी? यस सर। वेरी मेलोडियस। Yes, कोई अच्छे से बजाए तो? बांसुरी की आवाज आ रही थी कान में। राजा ने सोचा कि आवाज कहां से आ रही, इतनी मधुर, इतनी अच्छी आवाज। तो राजा उस आवाज के सहारे चलते 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 दूर से देखा कि वहां एक घर है, कि शायद आवाज वहां से आ रही है। तो राजा उसके पास गया और उसने देखा कि हाँ, यही आवाज तो यहीं से आ रही, इसी घर से आ रही है। कहां से आ रही है? घर से आ रही है। घर से आवाज आ रही थी और राजा ने देखा कि खिड़की है। तो राजा ने खिड़की में झांक के देखा। जब खिड़की से झांक के आया तो वहां पे एक आदमी अपने पलंग पर, एक चटाई एक तखत थी, उस पर बैठ के बांसुरी बजा रहा है। राजा ने जब झांक के देखा तो वहां पे राजा को ये लगा कि यहाँ पे तो बड़ी, मतलब घर उसका बहुत अच्छा नहीं था। एक छोटा सा दिया जल रहा था और घर में जाले आले लगे थे, टूटे बर्तन रखे थे,
तो राजा को लग गया कि ये इंसान तो बड़ा गरीब है, इसके पास ज्यादा पैसे ऐसे नहीं है ना? बेटा आप भी सुन रहे हो ना? आप इधर देखो, सुन रहे हैं? तो राजा को लगा कि ये आदमी जो है गरीब है, इसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन इतने आराम से बांसुरी कैसे बजा रहा है? तो राजा ने उसके गया, उसका दरवाजा था, उसको नॉक किया। दरवाजा खुला और वो आदमी बाहर। और जब आदमी बाहर आया तो राजा ने कहा कि आप बांसुरी बजा रहे थे? तो उसने कहा हाँ जी मैं बजा रहा था, बांसुरी बजा रहा था। सी क्या? आइए घर के अंदर आइए। तो बड़े प्रेम से वो अपने राजा को, उसे पता नहीं था राजा है, उसने सोचा कोई ऐसा राहगीर है जो ऐसे चलते चलते मेरे घर पर आ गया। तो उसने कहा आइए आइए सर बैठिए यहाँ पे। तो उसने अपने तखत पे बैठाया, तखत पे बैठे भाई साहब। तो राजा ने कहा कि भाई साहब आपका नाम क्या है? तो उसने कहा सर मेरा नाम है बंसी। क्या नाम है? बंसी। तो राजा ने कहा कि मैंने आपकी बांसुरी की धुन सुनी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैं एक व्यापारी हूं, यहाँ किसी काम से आया था, तो रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा कि इतनी अच्छी बांसुरी कौन बजा रहा है। तो मैंने जब खिड़की से झांक के देखा तो आपको देखा। आप क्या करते हो? तो उस आदमी ने कहा कि सर साहब मैं तो एक मजदूर हूँ। मजदूर भी क्या कहिए, मैं कुम्हार हूँ। मैं बर्तन बनाता हूँ, मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ सुबह सुबह, और बना के उसको बेचने जाता हूँ अपने एक गांव से दूसरे गांव, बेच के शाम को अपना बेच बाच के अपना आता हूँ, और जो पैसे मिलते हैं उससे मैं अपना कुछ खाने का खरीद लेता हूँ, खाता हूँ। तो राजा ने कहा कि राजा ने मन में सोचा कि मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन इस आदमी का जो चेहरा है ये बड़ा शांत है। मेरे पास तो इतना कुछ है लेकिन कभी मेरा चेहरा इतना शांत नहीं हुआ, इसका राज क्या है? तो उसने पूछा कि आप बड़े ही शांत दिख रहे हो, आपके पास मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं होते हैं, तो आप इतने आराम से बांसुरी कैसे बजा रहे हो? कैसे मतलब आप इतना खुश हो? तो उसने कहा साहब देखिए खुशी का क्या है, हम तो अपना काम करते हैं, सुबह मेहनत करते हैं, कुम्हार हूँ, वहां पे जा अपने बर्तन बनाता हूँ, वहां जाता हूँ, गांव में बेचता हूँ, जितना पैसा मिलता है उससे जितना हो सकता है मेरे खाने का मैं खाना अपना खरीदता हूँ, उसको बनाता हूँ, खाता हूँ। खाने के बाद जब रात में मैं आराम से खा लेता हूँ तो सारी अपनी चिंताएं, सारी वो परेशानियां, सारी सब सोच भूल के मैं बांसुरी बजाता हूँ। और तब तक जब तक मुझे नींद नहीं आती फिर मैं सो जाता हूँ। अच्छा साहब एक बात है कि मेरा कोई घर में है नहीं, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरे कोई बच्चे नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई है इस तरह से, तो मैं कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो मैं अपना बस इसी में काम मेहनत करता हूँ, अपना एंजॉय करता हूँ। इस तरह से उसने बोला। तब राजा को लगा कि शायद ये हो सकता है कि सबसे खुश इंसान है, क्योंकि इसके कुछ भी नहीं है तो भी इतने आराम से बांसुरी बजा रहा है। ये सब बात करके तो राजा चला गया वापस। अगले दिन राजा ने फिर बुलाया किसको? मंत्री जी को। मंत्री जी तो मंत्री जी हाजिर हुए। तो राजा ने कहा कि मंत्री जी आपने मुझसे झूठ बोला। क्या झूठ बोलिए सरकार? तो राजा ने कहा कि आपने कहा था कि मुझसे खुश कोई इंसान नहीं है, कल मैंने ऐसा देखा, वो आदमी था आराम से बांसुरी बजा रहा था, उसके चेहरे पे इतनी शांति थी जितनी मेरी चेहरे पे कभी नहीं हुई, और वो तो सबसे खुश है, वो अपना खाता है, पीता है, अपना आराम से अपने बांसुरी बजा के सो जाता है। तब मंत्री ने कहा जी नहीं सरकार, हमने कुछ गलत नहीं बोला था, हमने जो बोला था सही बोला था। उस आदमी के पास अभी कोई परेशान होने की चीज ही नहीं है, वो तो अपना मिट्टी के बर्तन बनाता है, बेचता है, उसे जो पैसे होते खा के सो जाता है। ऐसा करते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा करते हैं जिससे वो आदमी परेशान हो जाए, तब वो उतना खुशी नहीं रहेगा। तो राजा ने कहा क्या मतलब? तब मंत्री ने कहा कि ऐसा करते हैं सर, जो मिट्टी के बर्तन हैं पूरे राज्य में उसको बेचने से प्रतिबंध लगा देते हैं, मतलब बैन कर देते हैं कि कहीं भी मिट्टी के बर्तन नहीं बेचे जाएंगे। राजा ने कहा ये आइडिया तो ठीक है, क्यों करना चाहते हैं ऐसा? तो मंत्री ने कहा कि सरकार ऐसा है कि जब उसके मिट्टी के बर्तन बाजार में नहीं बिकेंगे तो क्या हो जाएगा? परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। फिर आप कहते हैं इतना खुश इंसान है, वो खुश कहां रहेगा? तो परेशान हो जाएगा। वो परेशान, मेरी आवाज आ रही है पीछे से? तो वो परेशान हो जाएगा। तो राजा ने कहा कि चलो ऐसे ही करते हैं। तो क्या हुआ कि अगले दिन ये ऐलान कर दिया गया कि पूरे राज्य में
मिट्टी के बर्तन खरीदे बेचे। अब ये बात पहुंची वो कुम्हार के पास भी। कुम्हार सोचने लगा कि हाँ भाई ये तो दिक्कत की बात हो जाएगी, अब हमारे जो मैं मिट्टी के बर्तन बनाऊंगा वो मैं कहाँ बेचूंगा। ये करके वो सोचता हुआ चला जा रहा था, गांव की गलियों में इधर उधर टहल रहा था। क्या तुम तो मिट्टी के बर्तन सारे बैन हो गए हैं, प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्या करें क्या करें क्या करें, सोचता हुआ अपना जा रहा था। तभी उसने दूर से देखा कि एक बूढ़ा आदमी है, वो अपने घर के बाहर एक कुछ लकड़ियां काट रहा है, काटे जा रहा है। अब इसे थोड़ी सी दया आ गई। ये जो था वो अपने उनके पास गया, जो बूढ़े इंसान थे। उन्होंने क्या उससे पूछा कि साहब आप जो लकड़ी काट रहे हैं आप मुझे दे दीजिए, मैं काट देता हूँ। तो उसने पूछा कि आप क्यों करोगे ये काम, भाई आपका क्या स्वार्थ है इसमें। तो उसने कहा नहीं सरकार ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझे लकड़ी काटने दीजिए, इसके मैं लकड़ी काटूंगा, मेहनत करूंगा, आपको जो भी लगेगा वो मुझे उचित दाम दे दीजिएगा, मेरी कमाई हो जाएगी। तब उस आदमी ने कहा कि हाँ भैया आज हम सुबह से मजदूर ढूंढ रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या है कि आज कोई मजदूर नहीं मिल रहा था। भैया हमारी भी उम्र नहीं है ये सब काम करने की, हम तो वैसे ही बूढ़े हो चुके हैं। तो उसने वो काम दे दिया। तो उसने कहा क्या तुम हर दिन ये काम कर सकते हो। तो कुम्हार ने कहा हाँ सर, मेरे पास तो अभी काम ही नहीं है, वैसे भी मैं कुम्हार था, मिट्टी के बर्तन बनाता था, और पूरे सरकार ने, राजा ने मिट्टी के बर्तन बनाने पे प्रतिबंध लगा दिया है, अब तो मेरे पास ऐसी काम नहीं है, तो मैं ये काम कर दूंगा। उसने लकड़ी काटनी शुरू कर दी। जब कई लोगों ने उसे देखा लकड़ी काटते हुए, तो लोगों ने और भी घर पे बुलाना शुरू कर दिया, भाई हमारे आगे भी काट देना, हमारे आगे भी काट देना। फिर उसका काम चल निकला। क्या काम चल निकला? लकड़ी वाला। फिर वही इंसान खुश हो गया, फिर वही कमा के लाता था, जितना कमाता था उतना कुछ खरीदता था, खाना बनाता था, और रात में जब सारी चीजें हो जाती थी उसके बाद, खाना बनाने के बाद आराम से अपनी बांसुरी बजाता था, खाना खा के और सो जाता था। अब ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है, ऐसे तो ये तो ऐसा लगेगा जैसे कुछ वो एम्बुलेंस आ गए, हेलो चेक करो, नहीं ऐसे ठीक है। मेरे पीछे तक आवाज आ रही है ना? यस सर। बस एकदम सही है। तो भाई अब राजा ने सोचा, राजा ने एक दिन टहल रहे थे, तो राजा ने सोचा कि भैया अब तो हमने पूरा प्रतिबंध लगा दिया है, बैन कर दिया है, अब तो वो जो कुम्हार है वो दुखी होगा, चलो चल के देखते हैं। तो राजा वैसे ही शाम को गया और ये सोच रहा होगा कि अरे वो तो बड़ा परेशान बैठा होगा, कौन? बंसी। लेकिन जैसे ही बंसी के घर के पास पहुंचा तो बंसी के घर से फिर वही आवाज आ रही है। और फिर राजा ने झांक के देखा उसमें, तो राजा को लगा कि ये तो बंसी साहब हैं, ये तो फिर बांसुरी बजा रहे हैं, हुआ क्या? तब राजा फिर अंदर गया उसके नॉक करके। तो उसने बंसी से पूछा, बंसी अभी तो मैंने सुना है कि तुम कुम्हार तो थे, लेकिन राजा ने, जो हमारे राज के राजा हैं, इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है मिट्टी के बर्तन बेचने और खरीदने में, तो तुम कैसे इतने बंसी बजा रहे हो, तुम किससे इतने आराम से हो, क्योंकि तुम्हारा तो काम रुक गया। तो बंसी ने कहा कि हाँ साहब, काम तो मेरा थोड़े दिन रुका रहा, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें हुई, फिर मैंने लकड़ी काटनी शुरू की, फिर और लोगों ने बुलाना शुरू किया, तो मेरा दूसरा काम चल निकला, मैं फिर पैसे कमाने लगा, और मेरे पास फिर पैसे जो भी आते थे मैं उसका खाना बना के फिर आराम से खा के फिर बांसुरी बजाता हूँ। राजा को लगा भैया हमारी तो ये भी प्लानिंग फेल हो गई, ये सारी प्लानिंग फेल हो गई, हमने तो सोचा था कि तुम दुखी रहोगे, मन में सोचा। अब राजा साहब फिर गए अपने राजमहल, फिर मंत्री को बुलाया, मंत्री जी मंत्री जी आए, जी हुजूर। तो राजा ने कहा कि भैया आपने सारा ये प्रतिबंध लगा दिया था, सब बैन करा दिया था, लेकिन बंसी तो आज भी खुश है, अब क्या किया जाए? तब जैसे मंत्री को सुनाई दिया तो मंत्री ने कहा कि राजा साहब वो खुश है, ऐसा उसकी खुशी का कारण, राजा ने कहा कि उसकी खुशी का कारण पता है क्या? उसकी खुशी का कारण है उसकी मेहनत। तब मंत्री ने कहा ठीक है साहब, मेहनत तो है, लेकिन ऐसा करते हैं उसकी कुछ परिस्थितियां बदलते हैं, जब परिस्थितियां बदलेंगी तो वो फिर दुखी हो जाएगा। तब राजा ने कहा क्या किया जाए? तो मंत्री ने कहा कि ऐसा करते हैं साहब, उसको अपने यहाँ सैनिक के रूप में भर्ती कर लेते हैं, और फिर यहाँ तो उसका खूब टॉर्चर करेंगे, उससे खूब काम करवाएंगे, ये सब करवाएंगे, तो वो दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। राजा ने कहा चलो, यानी कि तुम फिर से उसकी परीक्षा लेना चाहते हो? तो मंत्री ने कहा कि हाँ जी एक बार ले लेते हैं और देखते हैं। हाँ, तो क्या हुआ, अगले दिन 2 सैनिक उसके घर गए। किसके घर? बंसी के घर गए और कहे ओए बंसी बाहर निकल। बंसी बाहर निकला कि क्या बात है सर, क्या बात है साहब? तो उसने कहा, सैनिकों ने कहा कि राजा ने कहा है कि तुम हमारे यहाँ सैनिक की तरह काम करो।
तो उसने कहा भाई मैं सैनिक मैं क्यों काम करूंगा, मैं तो यहाँ पे खुश हूँ, मैं तो कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, आराम से अपना एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ, मुझे सैनिक नहीं बनना। तो सैनिक ने कहा अरे राजा के हुक्म को तुम नहीं मानोगे, ये राजा का अपमान होगा, और राजा का अगर अपमान होगा तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। अब ये डर गया, बंसी डर गया कि भाई राजा का अपमान अगर करेंगे और उसने उनको कुछ खराब लग गया तो मेरी तो जान गई। तो उसने कहा ठीक है, चल दिया उनके साथ। किनके साथ? सैनिकों के साथ चला, और फिर वहां पे उसको रक्षक की तरह, सिक्योरिटी गार्ड की तरह उसको जॉब मिल गई। अब वो खड़ा हो गया पूरा पहन के, तलवार लेके ऐसे खड़ा हो गया, और लेकिन वो सोच रहा था कि भाई ये तो मेरी जिंदगी बड़ी खराब हो गई, मैं तो इतने आराम से अपनी गुजर बसर कर रहा था, अपने आराम से अपनी झोपड़ी में खुश था, यहाँ तो मुझे महीना भर काम करना पड़ेगा और तनख्वाह कब मिलेगी? महीने के अंत में। वहां उसको कैसे पैसे मिलते थे? भाई जो कमाया, जो बनाया उसको बेचा, उससे पैसे कमाए और उससे खर्चा किया। अब भाई कैसे काम चलेगा? अब तो महीने के अंत में तनख्वाह मिलेगी और फिर हम कैसे दिन बिताएंगे? तो सोचता जा रहा था, अचानक क्या किया जाए। और राजा ने कह दिया है बनने के लिए, तो वो भी हट नहीं सकते भाई राजा का आदेश जो है कि भाई सैनिक बनो, वो भी हम उसको हट नहीं सकते। उसने दिमाग लगाया, उसने सोचा कि तलवार देखी, उसे आइडिया आया। उसने क्या किया, तलवार लेके चला गया सेठ के पास। एक सेठ के पास गया तलवार लेके, कह भाई साहब क्या हुआ? डर गया वो भाई साहब, क्या? अरे साहब डरने की जरूरत नहीं, मैं तलवार लाया हूँ गिरवी रखने के लिए। तो सेठ जी के पास पहुंचे, सेठ जी ने कहा कि गिरवी रख लो मेरी तलवार और मुझे कुछ पैसे दे दो, महीने के अंत में जैसे मुझे तनख्वाह मिलेगी तो मैं आपको पैसे दे के सूद के समेत अपनी तलवार वापस कर दूंगा, ठीक है? तो सेठ ने कहा ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, लेकिन अगर महीने के अंत में मेरे पैसे नहीं आए तो मैं तुम्हारी तलवार रख लूंगा, कहीं और बेच दूंगा। कह रहा है ठीक है भाई। बंसी ने कहा ठीक है सर, आप ये कर लीजिएगा साहब, जैसा भी आपको सही लगे, उचित लगे, लेकिन अभी मुझे पैसे दे दीजिए। अब बंसी के पास पैसे आ गए, तो बंसी ने क्या किया, पैसे में से कुछ पैसे निकाल के कुछ उसका खाना लाया, फिर वैसे बनाया और फिर बांसुरी बजाने लगा। अब उसने क्या किया, उसे ये लग रहा था कि ये तलवार मैंने गिरवी रख दी है, तो राजा कहीं ऐसा कोई मुझे पकड़ ले कि भाई तलवार कहाँ गई तुम्हारी। तो उसने क्या किया, लकड़ी की एक तलवार लकड़ी की बनवाई और उसको अपने मयान में रख दिया, ताकि किसी को पता तो चलेगा नहीं उसमें कौन सी तलवार है, और वो अपना आराम से जिंदगी बिताने लगा। फिर वैसे ही रात में खाना बनाने के बाद क्या करता था वो, जा रहे हैं। अब राजा जी फिर निकले, राजा जी ने सोचा अब बंसी को देख के आता हूँ, अब तो ये बड़ा ही परेशान हो गया होगा, क्योंकि अब तो ये इसके मन का काम हो नहीं रहा है। तो राजा जी फिर निकले व्यापारी का भेष धर के, कहाँ पे, बंसी घर। और जैसे बंसी घर पहुंचे तो देखा कि वहां से बांसुरी की आवाज आ रही है। राजा कहा ये क्या, बांसुरी की आवाज फिर आ रही है, यानी कि बंसी खुश है। अब राजा ने देखा तो बंसी भैया आराम से बैठ के बांसुरी बजा रहे हैं। अब राजा फिर अंदर गया, फिर पूछा कि भाई बंसी तुम्हारा कुम्हार थे तुम, तुम्हारा हट गया, अब वो काम नहीं कर रहे हो, लकड़ी जो काम करते थे वो भी काम तुम्हारा हट गया, अब तो सिपाही बन के वहां खड़े हो जो तुम्हारे मन मुताबिक नहीं है, लेकिन अभी भी तुम बड़े खुश हो। अब उसने फिर कहा हाँ सर ऐसे है, उसने कुछ बताया नहीं कि हाँ सर अपना तो बस ऐसे ही खुश है। राजा फिर वापस गए, राजा गए मंत्री के पास, मंत्री जी इधर आइए। मंत्री जी आए, मंत्री जी आपकी सारी चीजें झूठ हैं। मंत्री जी कैसे? तो राजा ने उसको बता दी कहानी कि वो तो अभी भी अपने घर में बैठा हुआ है, आराम से बांसुरी बजा रहा है, आराम से सो रहा है, आराम से चैन की जिंदगी जी रहा है। तो उसने कहा कि बड़ा गड़बड़ हो गया, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, हर हालत में खुश रह रहा है। तब राजा और मंत्री ने कहा सर अब एक फाइनल है, अब मैं आपको फाइनल बताता हूँ, क्योंकि आप दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि आप कभी कभी प्रजा को दंड नहीं देते हैं, कभी न्याय सुनाते हैं, कभी किसी को फांसी की सजा देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये दुख होता होगा जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं। राजा ने कहा हाँ ये बात तो है भाई, कि मैं जब भी ऐसे काम करता हूँ, किसी को पनिश करता हूँ तो मुझे दुख होता है, इसलिए मैं दुखी रहता हूँ। तो मंत्री ने कहा ठीक है, अब इस सैनिक को यानी कि बंसी को ऐसी जगह भेजते हैं जहां इसका मन खुद परेशान हो जाएगा। तो उसने पूछा किस जगह भेजते हैं? तो उसने कहा बंसी को ऐसी जगह भेजिए, बंसी को जहां पे सजा दी जाती है, यहाँ के लोग के सर काटे जाते हैं किसी अपराधी के, वहां भेज दीजिए, ताकि अपनी तलवार से उसका सर कलम करे, और जब सर कलम करेगा उसका सर को काटेगा तो उसको दुख होगा, तो वो दुखी हो जाएगा। राजा ने कहा ठीक है, लेकिन तुम्हारी ये अंतिम चीज है, मैं मानूंगा, अगर इसके बाद भी बंसी खुश रहा तो मैं मान लूंगा कि उससे खुश इंसान नहीं है। ठीक है आप करके देखिए। तो बंसी को कहां भेज दिया गया? ऐसी जगह जहां पे उसको अपराधियों का सर काटना।
अब बंसी जी पहुंचे वहां पे, एक अपराधी को वहां पे लिटाया गया जिसका सर कटना था, जिसने कुछ अपराध किया था। तो सिचुएशन ऐसी थी कि जैसे यहाँ पे वो आदमी लेटा हुआ है जिसका सर कटना है, हाँ, सामने कुछ लोग खड़े हुए हैं, पीछे सैनिक हैं, और बंसी जी को भेजा गया कि भैया इसका सर कलम करो। बंसी के हाथ पैर से कांपने लगे। बंसी ने कहा भैया आपको तो मैंने मच्छर नहीं मारा है, इस आदमी को कैसे मारूंगा, लेकिन काम तो काम है। लेकिन उसने ये भी सोचा कि तलवार ही मेरी कहाँ है, मेरी तो तलवार लकड़ी की है, और अगर ये बात पता लग गई तो भैया बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अब उसकी सोचने लगा क्या करे क्या करे क्या करे, समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन ये याद रखना, कभी भी प्रॉब्लम में फंसो या परेशानी में फंसो, कभी हिम्मत मत हारना, दिमाग का यूज करना, कुछ ना कुछ रास्ते जरूर निकल आते हैं। तो बंसी के पास भी रास्ता निकल आया। बंसी ने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, तो बंसी ने दोनों हाथ जोड़ लिए, दोनों हाथ जोड़ के नाटक करने लगा। सारे लोग देख रहे थे, जो ऑडियंस है, प्रजा देख रही है, यहाँ भाई साहब लेटे हुए हैं जिनका सर कटना है, ठीक है, इधर सैनिक खड़े हुए हैं। अब बंसी ने हाथ जोड़े, हे प्रभु, हे प्रभु। सब लोग से क्या बोल रहे हैं भैया, तो सर काटने दे, कहाँ प्रभु प्रभु करने लगा, हे प्रभु, हे प्रभु। तो कई लोग सोच रहे हैं ऐसा ना प्रभु प्रकट ही हो जाए, इतना प्रभु प्रभु बोल रहा है। हे प्रभु, अगर इस इंसान ने कोई अपराध नहीं किया है तो मेरी तलवार लकड़ी की हो जाए। अब लोग सोचे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो ऐसे ही बोल रहा है, लकड़ी की हो जाए क्या मतलब। हाँ, तो ये भी वो सोच रहा है कि भैया मुझे लिटा दिया, या तो काट दो या तो हटा दो, ले जाकर तुम लोग छोड़ दियो बिल्कुल हमको, या तुम नाटक कर रहे हो, हे प्रभु कर रहे हो। हाँ, प्रभु तो मुझे करना चाहिए, तुम क्या कर रहे हो। उसने फिर कहा हे प्रभु, अगर इसने अपराध नहीं किया है तो मेरी तलवार लकड़ी की हो जाए। तो उसने अपनी तलवार ऐसे निकाली, और सही में लकड़ी की, भाई लकड़ी को थी, और सब लोग ताली बजाने लगे, अरे वाह वाह क्या बात है, ये तो तलवार लकड़ी की हो गई। अब ये भी भाई साहब खुश, जो लेटे हुए थे, सर कटना था, मुझे बड़े खुश, वाह क्या बात है। तो इस पे लाइट भी आ गई, वो सब बहुत खुश हो गए, कहे अरे आज तो मतलब मेरा भगवान ने सुन लिया। इनके मुंह में घी शक्कर, और सही में तलवार लकड़ी की हो गई। अब यहाँ सारे सैनिक जो खड़े थे वो भी सोचने लगे अरे भैया ये क्या हो गया, ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ है, तलवार लकड़ी में बदल गई। अब ये खबर पहुंची किसके पास, राजा के पास। अरे राजा जी, वो सैनिक क्या दौड़ते एकदम बेतहाशा, वो सैनिक मतलब आंधी तूफान की तरह राजा जी के साथ भागा, ऐसा लगा कुछ चमत्कार हो गया। तो राजा जी ने पूछा क्या हुआ, आराम से, थामा दौड़ते ऐसा ना तुम सिंहासन पे बैठ जाओ, आराम से बोलो क्या हुआ। तो सैनिक ने कहा, सारी कहानी सुना दी सैनिक ने, कैसे से हुआ सर, उसने तलवार ऐसे की और उसकी तलवार सही में लकड़ी की बन गई। तो उसने कहा, राजा ने कहा ठीक है, तो बंसी को यहाँ बुलाओ। अब बंसी को पेश किया गया, बंसी जी राजमहल में आए। बंसी जैसे ही सामने से आ रहा था, बंसी ने देखा अरे ये राजा साहब, ये तो वही व्यापारी है जो मेरे घर पे आया था। बंसी ने किसको पहचान लिया, राजा को पहचान लिया कि ये तो वही व्यापारी है। ओ हो, अब बंसी को सारी बातें क्लियर हो गई कि क्यों कुम्हार बनकर उस पे मिट्टी के बर्तन पे काम किया गया, क्यों मुझे सैनिक बनाया गया, सारी बातें घूम गई। और बंसी ने क्या किया कि वो सारी बातें जितनी भी थी सच्चाई से राजा को बता दी कि मैंने इस तरह से गिरवी रख दिया था, इस तलवार, मैंने पैसे लाया, उस पैसे से कुछ खाना बनाया, उसके बाद मैंने बांसुरी बजाई, जैसे मैं अपना जीवन जीता हूं वैसा मैं जीने लगा। तब राजा ने कहा नहीं बंसी, मुझे लगता है चलो वो बात मैं तुम्हारी माफ कर दी कि तुमने तलवार को गिरवी रख दिया, सारी बातें मैं तुम्हारी माफ करता हूं, लेकिन एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि भाई तुमसे खुश इंसान क्यों कोई नहीं है। अब राजा ने कहा कि बंसी तुम ही मेरी सारी प्रजा को बताओ कि तुम इतने खुश क्यों रहते हो। बंसी आए, भाई साहब तो हीरो बन गए थे बंसी साहब आए, स्टेज पे खड़े हुए, तो उन्होंने कहा ऐ प्रजावासियों, ऐ मेरी प्रजा। राजा ने कहा भाई इतना भी ना चढ़ो, तुम राजा नहीं, राजा मैं हूं, तुम नॉर्मल बोलो, आराम से बताओ हमको। तो बंसी ने कहा कि जी सरकार, मैं आज बताता हूं कि मैं इतना खुश क्यों रहता हूं। तो सबने बोला कि हाँ बताइए। तो मैं आज बताता हूं कि मैं आज इतना खुश क्यों रहता हूं। सब लोग देख रहे, भैया बोलो तो आगे भी तो बोलो आगे भी तो बोलो। तो उसने कहा मैं बताता हूं कि मैं इतना खुश क्यों रहता हूं, क्योंकि मैं मेहनत करता हूं, आई डू हार्ड वर्क। ये उसने नहीं बोला तो मैं बोल रहा हूं इंग्लिश में। मैं मेहनत करता हूं, मैं अपने मेहनत की रोटी कमाता हूं, और
मैं ना पीछे का सोचता हूं ना आगे का सोचता हूं ज्यादा, आज पे सोचता हूं, आज मेहनत करता हूं और आज के दिन को अच्छा बनाता हूं। और शाम को जब सारे काम मैं मेहनत कर लेता हूं, अपना बेस्ट दे देता हूं, उसके बाद जब मेरे पास समय बचता है तो मैं ऐसा काम करता हूं सब कुछ भुला के जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, बांसुरी बजाना, और मैं आराम से चिंता मुक्त होकर सो जाता हूं। यही मेरे जीवन का राज है। तो आप लोग समझे कि खुश रहने का राज क्या है? जिंदगी है तो सांसें हैं, भाई जिंदगी है तो सांसें हैं, सांसें हैं तो चाह है, चाह है, हर एक कुछ ना कुछ चाहता है। जिंदगी है तो सांसें हैं, सांसें हैं तो चाह है तो राह है, राह है, और भाई राह है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो फासले हैं, ठीक है, फासले हैं तो मुश्किलें हैं, और भाई मुश्किलें हैं तो हिम्मत है, हिम्मत है तो मेहनत है, मेहनत है तो सफलता है, और सफलता है तो खुशी है। ऑलराइट, जाना आप लोगों ने खुश रहने का राज? कैसा लगा? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब मैं आप लोगों से बस 5 मिनट का टाइम ऑन, ओनली 5 मिनट्स। अब मैं आप लोग से जानना चाहूंगा कि आपने इस कहानी से क्या सीखा? बिल फ्री होके बोलना, क्या सीखा? रेज योर हैंड एंड से या जीवन। हमें कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, हर वक्त खुश रहना चाहिए। आप बैठिए, देखिए हमेशा चीजें अपने मन मुताबिक नहीं होती, दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। ये वी हैव टू एक्सेप्ट कि हमेशा चीजें हमारे अनुसार नहीं होंगी, लेकिन हमें उन चीजों को हैंडल करना आना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन आ जाएगी, दिमाग है मेरे पास, आई विल मैनेज, आई विल हैंडल। पता है, जो नदी में गिर जाता है वो डूबता इसलिए नहीं है कि नदी में गिर गया है, वो डूबता इसलिए कि उसे तैरना नहीं आता। अगर आपको तैरना आता तो क्या आप नदी में डूब सकते हो? नदी का मतलब लाइफ में आने वाले चैलेंजेस जो अभी आपके जीवन में आएंगे, तो भगवान से या ऊपर वाले से ये प्रे करना कि हमारी मुश्किलें कम ना करें, हमारी मुश्किलें कम ना करें, हमें इतने मजबूत कंधे दें कि हम सारी मुश्किलें आराम से सह सकें। ऑलराइट, ठीक है। और क्या सीखा आपने जी? हैं? अरे गजब, कैसे हिम्मत ली और कैसे हिम्मत, कहानी से कैसे सीखा आपने हिम्मत? बंसी ने कब हिम्मत दिखाई थी? तो हिम्मत से काम करता था, अपने दिमाग का यूज करता था, कुछ ना कुछ प्लानिंग कर लेता था, कैसे उससे बाहर आए, खुश कैसे रहें। तो उसका कंसंट्रेशन कहाँ था, फोकस कहाँ था? खुश रहने, किसी भी हालत में खुश रहना उससे। ठीक है, थैंक यू। आप कुछ बोल रहे थे? मेहनत आप करते हो, मेहनत, तो इस बार बढ़िया नंबर लाएंगे आप। मेहनत करेंगे हम लोग, सब लोग मेहनत करेंगे इस बार, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ऐसा तो नहीं होता कि नहीं हम ही फर्स्ट आ जाए दूसरा फर्स्ट ना आए, ऐसा तो नहीं है ना? क्योंकि ये याद रखना कि क्लास में सभी फर्स्ट आ सकते हैं। ये किसी ने नहीं कहा कि क्लास में सिर्फ एक ही फर्स्ट आएगा, ऐसा है कहा है क्या किसी स्कूल में? तो क्लास में अगर 40 बच्चे तो 40 फर्स्ट आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? 40 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? तो फिर किस बात है कंपटीशन यार? एक दूसरे की हेल्प करो और देखना उसको तो ग्रो करोगे, पीछे नहीं जाओगे। और क्या सीखा फास्ट किसी ने? कोई पीछे? और क्या सीखा कहानी से? कोई बताएगा? मेहनत हो गई, और क्या चीज सबसे अच्छी लगी कहानी? कोई भी, जो भी आपको अच्छा लगा सबसे अच्छा। अभी तो आप, हाँ बताइए। सर मुझे अच्छा लगा कि सर उसने झूठ नहीं बोला, उसने राजा से सही बात बता दी जो हाँ, उसने किया था काम। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उसने राजा से सच बताया। वो इंसान कभी भी झूठ नहीं बोलता था, ठीक है। उसने कभी भी अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद हमें सिचुएशन से जो प्रॉब्लम है कैसे बाहर आ सकते हैं वो उसने सोचा। और जो चीज सामने दिखाई दे रही थी, जैसे लकड़ी को काट रहा था, तब उसे याद आया कि अभी हम इनकी हेल्प कर दे तो हो सकता है हमें कुछ हो जाए, तो उसने सामने देखा, वो प्रेजेंट में रहा। ऑलराइट, वेरी गुड। चलिए जी, थैंक यू सो मच। आप लोग कुछ सर कुछ कहना चाहते हैं आप बच्चों से? लाइफ में जैसे मैंने कहा था तुमसे कि हमेशा खुश रहो और हेल्प, दो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट। Children, say first of all say thanks to sir